महाभारत के बाद की कहानी। युधिष्ठिर बने राजा तो इन योद्धाओं को बनाया अपने मंत्री। जानिए किसे मिली युवराज की गद्दी। जब युधिष्ठिर महाभारत का युद्ध जीतकर राजा बने तो उन्होंने अपने राज्य को चलाने के लिए अलग अलग विभागों में मंत्री बनाए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पूरी जानकारी आपको अंत तक मिलेगी और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप अगली कहानी किसकी जानना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत का भयंकर युद्ध 18 दिनों तक चला। जब युद्ध का अंत हुआ तो दोनों ओर से काफ़ी बड़ी संख्या में सैनिक और बड़े बड़े योद्धा मारे गए। ये सब देखने के बाद युधिष्ठिर ने मन बना ही लिया था कि वह राजा नहीं बनेंगे। वह बहुत विचलित थे। किसी तरह जब उन्हें राजा बनने के लिए तैयार किया गया तो उन्होंने अपने देश की सरकार को चलाने के लिए न केवल कई दिग्गजों को मंत्री बनाया तो किसे क्राउन प्रिंस बनाया। इस पर बड़ा प्रश्न उठता है। कृष्ण, भीम और उनके भाइयों ने विचलित हुए युधिष्ठिर को राजा बनने के लिए तैयार किया। जब उन्होंने राजा का पद ग्रहण किया तो राज काज चलाने के लिए मंत्रालयों का भी गठन किया गया। अलग अलग जिम्मेदारियों के लिए मंत्री नियुक्त हुए। युद्ध के कुछ दिनों बाद तक युधिष्ठिर इस बात को लेकर विचलित थे कि इतने विनाशक युद्ध के बाद जब सब कुछ खत्म हो गया है तो वो राजा क्यों बने। इस पर न केवल कृष्ण ने उन्हें राजधर्म की शिक्षा दी बल्कि बाणशैया पर लेटे भीष्म पितामह ने भी उन्हें कई दिनों तक राजधर्म को लेकर ज्ञान दिया। मन को संतुलित कर राजा का आसन ग्रहण करने को कहा। जब युधिष्ठिर तैयार हो गए तो उनका राज तिलक किया गया और उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उन्होंने अपने शासन के दौरान न्याय और धर्म का पालन किया। 36 वर्षों तक शासन किया युधिष्ठिर ने। इसके बाद पोते परीक्षित को राजपाट सौंपकर भाइयों के साथ प्राण छोड़ने के लिए हिमालय की ओर कूच कर गए। क्या आपको मालूम है कि युधिष्ठिर जब राजा बने तो राजकाज चलाने के लिए उन्होंने किस तरह मंत्रालय बनाए और किसको कौन सा जिम्मा दिया। ये जानने से पहले जान लेते हैं कि महाभारत युद्ध में कितने लोगों की जान गई थी, जिसने युधिष्ठिर के मन को विचलित कर दिया था। महाभारत के युद्ध में दोनों पक्षों की सेनाओं की कुल संख्या 18 अक्षौहिणी थी, जिसमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेनाएं शामिल थीं। युद्ध के अंत में केवल 18 योद्धा जीवित बचे। अक्षौहिणी एक प्राचीन भारतीय सेना की माप है जिसका उपयोग महाभारत के युद्ध में किया गया था। यह एक पूर्ण चतुरंगिणी सेना का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें 4 प्रमुख अंग होते हैं। पहला पैदल सैनिक, दूसरा घुड़सवार, तीसरा रथी और चौथा हाथी। एक अक्षौहिणी में निम्नलिखित सैनिक होते हैं। पैदल सैनिक 21,870, घोड़े 21,870, रथ भी 21,870 और हाथी भी 21,870 होते हैं। इस प्रकार एक अक्षौहिणी में कुल लगभग 1,09,350 सैनिक होते हैं। राजतिलक में कौन कहाँ बैठा अब यह जानते हैं। जब युधिष्ठिर का राजतिलक हुआ
तब सोने के सिंहासन पर बैठे। सिंहासन के दोनों ओर भीम और अर्जुन खड़े हुए, जबकि कृष्ण व सात्यकी उनके सामने खड़े हुए। नकुल, सहदेव और कुंती उसके बगल में सोने से सज्जित हाथी दांत से बने आसन पर बैठे। गांधारी, युयुत्सु व संजय धृतराष्ट्र के समीप बैठे हुए थे। उस समय खास होम और पूजा पाठ हुए, नगाड़े बजने लगे, शंखनाद हुआ। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को काफ़ी दक्षिणा दी। इस तरह युधिष्ठिर ने राजा का कार्यभार ग्रहण किया। अब उनका अगला काम था राज्य को चलाने के लिए मंत्रालय गठित करके काम सौंपना। तो उन्होंने भीम को क्या बनाया गया तो ये सब जानते हैं। इसमें उन्होंने भीम को युवराज घोषित किया, यानी उनकी गैर मौजूदगी में भीम राज्य के प्रमुख रहेंगे। साथ ही राज्य के काम में भी सभी तरह की मंत्रणा और कामों में राजा की मदद करेंगे। कहा जा सकता है कि भीम उनके गृह मंत्री भी थे। राजा युधिष्ठिर ने विदुर को मंत्रणा व संधि विग्रहादि का मंत्रालय सौंपा। संजय को कर्तव्य और आय व्यय निरूपण का भार सौंपा, यानी वो उनके वित्त मंत्री बने। नकुल को सेना का भार दिया गया, वह रक्षा मंत्री बने। अर्जुन को शत्रु राज्य के अवरोध व दुष्ट दमन का भार दिया गया। कहा जा सकता है उनकी भूमिका विदेश मंत्री और कानून मंत्री की थी, और युद्ध होने पर सेना की अगुवाई करने की भी पुरोहित धौम्य को देवता ब्रह्मांड की सेवा का भार दिया गया। युधिष्ठिर के आदेश पर सहदेव उनके हमेशा करीब रहकर उनकी रक्षा करने का काम दिया गया। विदुर, संजय व युयुत्सु को राजा धृतराष्ट्र से जुड़े सभी कामों में मदद करने के लिए कहा गया। इस मौके पर युधिष्ठिर ने अलग अलग महलों को भी भाइयों को दिया। धृतराष्ट्र की अनुमति से उन्होंने भीम को दुर्योधन का भवन दिया, तो अर्जुन को दुशासन, नकुल को दुर्मत्सर और सहदेव को दुर्मुख का भवन दिया गया। युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में शासन करते समय कई महत्वपूर्ण कानूनी और सामाजिक सुधार किए। न्याय पर आधारित शासन। युधिष्ठिर ने अपने शासन में धर्म और न्याय को प्राथमिकता दी। वे एक न्यायप्रिय राजा के रूप में जाने जाते थे। अपने निर्णयों में हमेशा धर्म का पालन करते थे। उनका उद्देश्य राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित करना था। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने छल कपट का त्याग करके सभी लोगों के साथ प्रेम का व्यवहार करने का संकल्प लिया। उन्होंने युद्ध के नियमों का भी पालन किया। राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित करने के लिए धर्म के मार्गदर्शन का अनुसरण किया। शासन में सभी वर्गों के कल्याण का ध्यान रखा गया। उन्होंने किसी भी वर्ग या जाति के प्रति भेदभाव नहीं किया। सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया। युधिष्ठिर ने अपने शासन में शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया। उन्होंने ब्राह्मणों और विद्वानों को प्रोत्साहित किया, उन्हें विशेष सुविधाएं दी। ऐसी ही धार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी कहानी देखना चाहते हैं जो महाभारत की प्रसिद्ध कहानियों